हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या होने वाला है और वो लोग अपनी तैयारी कैसे करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन और समझते हैं एकदम से बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को। देखिए, अगर जो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो पॉलिटेक्निक का कोई सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन से पिछले साल जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में एनालिसिस करके मैं एक लेकर आया हूँ सिलेबस वाला। जितने टॉपिक आपको बताए जाएँगे, उन सब टॉपिक को पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट एकदम बेहतर होगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, एकदम अच्छे से अच्छा। तो चलिए समझते हैं हम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पेपर पैटर्न, उसके बाद में जानेंगे सिलेबस क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पेपर पैटर्न जो दिया गया है, ये तो एकदम से अच्छे तरीके से बताया गया उसमें कि आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहाँ पर पेपर पैटर्न सबसे पहले देख लीजिए, आप लोग का पेपर जो रहेगा 3 खंडों में रहेगा। सबसे पहला पार्ट रहेगा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, दूसरा रहेगा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, उसके बाद में आ जाएगा गणित यानी कि मैथ। तो क्वेश्चन की बात की जाए तो कितने टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा। और अगर जो नंबर की बात की जाए तो कितने 400 नंबर का पेपर रहेगा। कितने 400 नंबर का पेपर रहेगा। देखिए, बहुत 2-4 साल मतलब अगर जो बात की जाए पिछले साल से, शायद पिछले साल से ही आप लोग का नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। उससे पहले क्या होता था नेगेटिव मार्किंग। पिछली बार आया था नोटिस जिसमें नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया था। इस बार भी आप लोग का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, जब नेगेटिव मार्किंग होती थी तो आप लोग का जो क्वेश्चन गलत करते थे उस पे 1/4 नंबर कट लिया जाता था। ठीक है? जैसे आपने कुछ क्वेश्चन सही किए, अगर जो एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें कितना 1/4 नंबर कट जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन कितने 4 नंबर का है तो उसमें से क्या होगा, 1 नंबर अगर जो जिस पे गलत किए उस पे काट दिया जाएगा। तो इस तरह से पिछले साल चलते आ रहे थे, लेकिन से अब आपका जो दिया गया है ये हटा दिया गया है नेगेटिव मार्किंग, तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर जो बात की जाए भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान से कितने 100 नंबर रहेंगे आप लोग के, और रसायन विज्ञान से भी 100 नंबर मिलेंगे, और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से कितने हो जाएँगे 200। टोटल मिलाकर के कितने 400 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अगर जो इसमें आप लोग 300 के आस-पास में चले जाते हैं, ठीक है? तो एकदम बेहतर कॉलेज मिल जाएगा जिस तरह से चाहते हैं उस तरह का, ठीक है? 300 के आस-पास में। बाकी अगर जो 200 क्रॉस करते हैं, ठीक है? तो आप लोग को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से आपका पेपर पैटर्न है। आपको बताया गया सिलेबस में कि आपका सिलेबस जो रहेगा 10th बेस पे रहेगा। अगर जो ए ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस क्या रहेगा, 10th लेवल का रहेगा। 10th लेवल का मतलब क्या? कक्षा 1 से 8 तक के जितने भी चैप्टर हैं उन सब में जो कॉमन चीज़ें होती हैं उसके बारे में कुछ देखिए, इनके कहने का मतलब होता है 10वीं के लेवल, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा-सा 11वीं और 12वीं के कुछ चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग उन सभी चैप्टर को देखेंगे कि कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर के बारे में कि कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है अब। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गणित। गणित में अगर जो क्वेश्चन की बात की जाए तो मैंने शुरुआत में बता दिया 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर दिखे, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर लें। इतना क्लियर होगा। अब अच्छे तरीके से देख लीजिए और क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट करते हुए चलिएगा सभी चीज़ों को। जैसे अगर जो बात की जाए, सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में बता दूँगा, जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनके बारे में हम लोग हटा देंगे, उन चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ग तथा वर्गमूल, ठीक है? और इसी में मिला दिया गया है घन तथा घनमूल, ठीक है? दोनों को मिला कर के एक चैप्टर कर दिया गया है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है। इसके बाद में घातांक एवं करणीय, सरलीकरण, उसके बाद में बहुपद एवं गुणनखंड। अगर जो आगे बात की जाए तो इसके बाद में एलसीएम, एचसीएफ, आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद में क्या होता है बीजगणितीय जो होते हैं उनके बारे में, उसके बाद में रैखिक तथा द्विघात समीकरण, ये कक्षा 10 में आपने पढ़ा है, ठीक है? ये चैप्टर तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। बहुपद भी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है? गुणनखंड करना भी सीखे हैं आप लोग, तो ये सारी चीज़ें कुछ-कुछ चैप्टर पढ़े हैं। इसके बाद में है आपका लघुगणक, जिसे क्या कहते हैं आप लोग लॉग कहते हैं, ठीक है? ये वाला भी चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद में आ जाता है संख्या पद्धति, ठीक है? ये चैप्टर एक-एक नाम है लेकिन से इसमें डिटेल में पढ़ना आपको, ठीक है? इंपॉर्टेंट है संख्या पद्धति, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। परसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्वेश्चन फिक्स है, आएँगे ही आएँगे। इसके बाद में आता है लाभ, हानि और बट्टा, ठीक है? जिसे क्या कहते हैं प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है। अगर जो बात की जाए नीचे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे क्या कहते हैं सीआई एंड एसआई, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है। इसके बाद में बात की जाए, जो ये दोनों चैप्टर दिए हैं, बैंक जमा पूंजी और कराधान, ठीक है? ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इन दोनों को काट दीजिए, कोई मतलब का काम नहीं है, इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा आप लोग का। पिछले कई सालों से इसमें क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे, तो इन दोनों को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। अगर जो बुक खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये सारा चैप्टर। उसके बाद में आता है आप लोग का औसत। औसत भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी पढ़ना है। इसके बाद में अनुपात, समानुपात और मिश्रण, ठीक है? इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ना है।
जो दिया गया है कार्य समय, ये भी चैप्टर है आपके सिलेबस में। उसके बाद में चाल समय दूरी और क्या क्या है केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापें, ठीक है, ये भी चैप्टर पढ़ना है आपको। यहाँ और 19 चैप्टर हो गए, टोटल बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ने हैं, तो उनको हम लोग देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे चैप्टर हैं, इनका क्या करिए एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे समुच्चय से फिक्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, एक ना एक 50 क्वेश्चन है, ठीक है, आपके गणित के आने वाले हैं, तो बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं। इसके बाद में त्रिभुज हाई स्कूल में आप लोग पढ़ें, हाई स्कूल लेवल और 9th लेवल वाला तैयार कर लीजिएगा, फँस जाएगा। इसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये भी पढ़ना। उसके बाद में समरूप के गुण, ये भी हाई स्कूल में पढ़ें, ठीक है, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में वृत्तों की माप, ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर जो रहेगा क्वेश्चन आया हुआ होगा तो हम लोग देख लेंगे इसे। इसके बाद में त्रिकोणमिति मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अनुप्रयोग जो दिए गए हैं या फलन दिए गए हैं, ठीक है, इनका भी आप लोग को पढ़ना है। त्रिकोणमिति से देखिए 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मिला-जुला कर क्या, यहाँ से देखेंगे त्रिकोणमिति यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया है, ठीक है, इतना। तो ये सब चैप्टर क्या होंगे, एक ही चैप्टर, 2 ही चैप्टर में सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी, ठीक है। ऊँचाई एवं दूरी से फिक्स है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक ना एक। एनसीईआरटी आप लोग कवर करे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल जाएँगे आपको। इसके बाद में नीचे देखा जाए तो नीचे देखेंगे वृत्त, ठीक है, वृत्त से लेकर के यहाँ तक जो दिया गया है ये तीनों चैप्टर, ठीक है, एक ही दिए गए हैं 1-2, ठीक है, ये वृत्त वाला पार्ट है तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा इस भी चैप्टर से, इससे भी, ठीक है। वृत्त नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन से जो स्पर्श रेखाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर जो आगे बात की जाए तो यहाँ पर दिया गया है समतल आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सब चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर जो नीचे देखा जाए तो यहाँ पर इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है, टोटल कितने 40 चैप्टर हैं, ठीक है, 40 चैप्टर मैंने 2-4 चैप्टर हटवा दिया है, ठीक है, तो उनको आप लोग नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये प्रिज्म वाला चैप्टर, ठीक है, कभी कभार आ जाता क्वेश्चन, तो अगर जब टाइम रहेगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन सा चैप्टर कितने दिन में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो ये था जो गणित के 40 चैप्टर, जिसमें से आपको कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर छोड़ने हैं। अगर जो देखिए एक बच्चा होता है, एवरेज बच्चा होता है, एक बच्चा टॉपर होता है, जिसको टॉप करना होता है, रैंक लाना होता है, क्या करना रहेगा, उसको सारे चैप्टर कवर करना होगा। अगर जो केवल आप लोग गवर्नमेंट, ठीक है, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर को पढ़ लेंगे, यकीन मानिए आप लोग का एकदम रिजल्ट अच्छा रहेगा और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर जो टाइम मिला हम लोग को तो क्या करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से और चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। बाकी इसके बाद में फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो इनको भी देख लीजिए। जैसे मापन पढ़ना है, सदिश एवं अदिश पढ़ना है, गति पढ़ना है, गति के नियम, उसके बाद में बल आघूर्ण, कार्य सामर्थ्य, ऊर्जा, ठीक है, 6 चैप्टर इधर हो गए। इसके अलावा यहाँ नीचे देखेंगे ये सारी चीज़ें आप लोग 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद में दिया गया है आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इसी में पढ़ना आपका। उसके बाद में लोलक पढ़ना है, उसके बाद में पदार्थों के जो दिए गए गुण सिद्धांत उसके बारे में पढ़ना, ताप के बारे में पढ़ना, और क्या है विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करना है। अगर जो आगे बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊष्मा का संरक्षण कितना तरह से होता है। ये 13 चैप्टर तक जो था ये कह सकते हैं आप लोग 9th से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा 8, 9 और 11, ठीक है, 11 में कुछ चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, डिटेल में। 9th में क्या होगा, हल्का हल्का इसके बारे में दिया होगा। इसके बाद में 14वें चैप्टर से देखा जाए तो ये हाई स्कूल का चैप्टर, ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद में गोलीय दर्पण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से, पतले लेंस से, उसके बाद में दिया गया प्रकाशिक यंत्र, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। प्रकाशिक यंत्र इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है, कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चन, तो नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। इसके बाद में नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आप लोग को मैं कल से, ठीक है, कल से मैं आप लोग का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, गणित का क्लासेज आप लोग की चलेंगी 8:30 पर, ठीक है, मैथ की क्लास चलेंगी सुबह में, ठीक है, 8:30 AM पर। तो इस क्लास को अगर जो अटेंड करना चाहते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से गणित सीख पाएंगे। एक दिन में हमारा कोशिश रहेगा कि एक चैप्टर खत्म कर दूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्लास जाएगा तो उसमें जो ही वही क्वेश्चन मैं लूंगा जो आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है, तो आप आकर के क्लास अटेंड कर सकते हैं। बाकी अगर जो बात की जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री का भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए, उनको भी मैं हम लोग देख लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद में इधर भी देख लीजिए केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं। आई होप प्यारे बच्चों आपको सिलेबस एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, किस जिले से देख रहे हैं। बाकी अगर जो आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी अपनी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से किया है। बाय बाय प्यारे बच्चों।